मूवी स्टार्ट होती है और कुछ स्पैरोज़ को कुकीज़ के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक स्पैरो बड़ी सी कुकी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी वाइफ के पास आ जाता है, जहां वो दोनों अपने बेबी का अंडे से बाहर निकलने का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं और इनका बेबी भी एग से बाहर आने लगता है। तभी एक ख़तरनाक एनिमल उन पर हमला कर देता है और फिर प्यारी सी स्ट्रोक अलगोरा को दिखाया जाता है, जो इन स्पैरो के घोंसले के पास आती हैं, जहां उसे छुटकू सा स्पैरो मिलता है। अलगोरा उसे लीचर्ड कहकर पुकारती है और उसे खाने के लिए कुकी भी देती है। वहाँ अलगोरा को पता चलता है कि उस छुटकू रिचर्ड के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। अब रिचर्ड अलगोरा को ही अपनी माँ समझता है। प्यारी अलगोरा भी उसे अपना लेती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ उसका बेटा मैक्स और हस्बैंड कोर्ट्रिस होता है। कोर्टियास को स्पैरोस बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो रिचर्ड को अपने घर में देखता है तो परेशान हो जाता है। फिर वही मैक्स को रिचर्ड बहुत अच्छा लगता है। फिर अलगोरा अपने हस्बैंड को समझाती है कि रिचर्ड बिल्कुल अकेला है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम एक दफ़ा रिचर्ड की जगह मैक्स को सोचो। अगर कभी मैक्स के साथ ऐसा हो जाए तो तब कोर्टियास रिचर्ड को अपने साथ कुछ टाइम के लिए रखने के लिए मान जाता है। पर इस बारे में दूसरे स्ट्रोक्स को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और अब कुछ टाइम बाद छुटकू रिचर्ड और मैक्स भी बड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही बहुत खुशी से रहते हैं। उनकी छोटी सी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, पर इनकी खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है। अब स्ट्रोक्स का माइग्रेशन का टाइम आ जाता है, जिस पर कोर्टियास रिचर्ड को कहता है कि तुम माइग्रेशन नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं रुकना होगा। ये सुनकर छुटकू रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है और वही तमाम स्ट्रोक्स अफ्रीका जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनकी बातें रिचर्ड भी सुन रहा होता है, लेकिन तभी गलती से उनके सामने गिर जाता है और वो बाकी स्ट्रोक्स के सामने कोर्टियास को डैड कहने लगता है, जिसकी वजह से सब स्ट्रोक्स बहुत हैरान हो जाते हैं। तब कोर्टियास रिचर्ड से कहता है कि तुम हम जैसे नहीं हो। बेचारा रिचर्ड तो खुद को एक स्ट्रोक समझता है। उसे लगता है कि उसके डैड मजाक कर रहे हैं। तब अलगोरा रिचर्ड को कुछ दिखाने के लिए कहती है और वो उसे लेकर उस जगह पहुंच जाती हैं जहां उसे रिचर्ड मिला था। अलगोरा उसे बताती है कि तुम यहाँ मुझे एक स्पैरो नेस्ट में मिले थे, पर रिचर्ड ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं एक स्ट्रोक हूँ, आप डैड की वजह से मुझे ये सब कह रही हैं क्योंकि मैं छोटा और कमज़ोर हूँ, पर एक दिन मैं बहुत बड़ा स्ट्रोक बनकर दिखाऊंगा। और फिर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ मैक्स अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो रिचर्ड को भी साथ ले जाएं। तब कोर्टियास कहता है कि जैसे हम स्ट्रोक यहाँ पर विंटर में सरवाइव नहीं कर सकते, इसी तरह स्पैरोस भी माइग्रेशन सरवाइव नहीं कर सकते। क्या तुम रिचर्ड की जान खतरे में डालना चाहते हो? ये सुनकर बेचारा मैक्स चुप हो जाता है और अब रिचर्ड भी घर वापस आ जाता है। वो अफ्रीका जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, पर उसकी स्ट्रोक फैमिली उसे अकेला छोड़कर अफ्रीका के लिए निकल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है रिचर्ड के लिए यही सही होगा। लेकिन जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो इन सबको जाता देखकर बहुत परेशान हो जाता है, पर तेज़ तूफान और बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जहाँ रात में उसके पास एक बड़ी सी आउल आ जाती है, जिसे देखकर रिचर्ड घबरा जाता है। तब आउल उसे बताती है कि मैं ओल्गा हूँ और ये मेरा दोस्त ओलिव है, पर वहाँ ओल्गा के अलावा और कोई भी नहीं होता। फिर रिचर्ड ओल्गा से पूछता है कि क्या मैं अफ्रीका पहुँच गया हूँ? तो ओल्गा कहती है नहीं। तब रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी स्ट्रोक फैमिली अफ्रीका के लिए निकल गई है, पर डैड मुझे कमज़ोर समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। पर मैं उन्हें रास्ते में पकड़ लूँगा और डैड को दिखा दूँगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर बेचारी ओल्गा कहती है कि तुम स्ट्रोक नहीं हो, जिससे रिचर्ड उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसके पीछे कुछ खतरनाक बैट्स पड़ जाते हैं, लेकिन प्यारी ओल्गा वहाँ आकर रिचर्ड को बचा लेती है और उन बैट्स की बैंड बजा देती है, जिससे रिचर्ड बहुत हैप्पी हो जाता है और वो ओल्गा से अफ्रीका जाने के लिए मदद मांगता है, पर ओल्गा उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब ओल्गा का इमेजिनेटिव फ्रेंड उससे रिचर्ड की मदद करने को कहता है तो वो मान जाती है। वहाँ बेचारा मैक्स रिचर्ड के साथ ना होने की वजह से बहुत उदास होता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। और अब ओल्गा और रिचर्ड एक सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ कुछ स्पैरो
रिचर्ड को देखकर उसके पास आ जाती हैं, पर रिचर्ड उन्हें देखकर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो भी एक स्पैरो है। फिर इसके बाद रिचर्ड और ओल्गा एक ऑनलाइन बर्ड ग्रुप के पास आ जाते हैं, जहां वाइट पर बैठकर ओल्गा भी ऑनलाइन हो जाती है। तो रिचर्ड उससे इन बर्ड से स्ट्रोक्स के बारे में पूछने को कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि स्ट्रोक्स का ग्रुप स्टोडा पहुंच गया है। ये सुनकर प्यारा रिचर्ड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो ओल्गा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। वहीं एक पैरट और उसके खड़ूस मालिक को दिखाया जाता है। किकी एक सिंगर बनना चाहता है। वो इस केज को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, पर वो यहाँ से निकलने में हर बार नाकाम हो जाता है। लेकिन तभी उसे रिचर्ड और ओल्गा की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ रिचर्ड ओल्गा से जल्दी से अफ्रीका पहुँचने के लिए लड़ रहा होता है। और इन दोनों की बात किकी भी सुन लेता है, जिससे उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और इन दोनों को अपनी बातों से गोल गोल घुमाने लगता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को ट्रेन के ज़रिए स्टोडा ले जा सकता हूँ। तो ओल्गा उसे कहती है कि तुम हमारे लिए वहाँ क्यों जाओगे। तब किकी कहता है कि मेरा वहाँ एक म्यूज़िक शो है इसलिए, पर ओल्गा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन रिचर्ड किकी को जल्दी से कैद से आज़ाद कर देता है, जिसके बाद वो तीनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ रात में रिचर्ड ओल्गा को अपनी फैमिली से अलग होने की सैड स्टोरी सुनाता है। तब ओल्गा भी उसे अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मैं दूसरे आउल्स में साइज़ में काफ़ी बड़ी हूँ, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे और मुझे मॉन्स्टर कहकर तंग करते थे, जिससे मैं बिल्कुल अकेली हो गई। फिर मुझे ओलिव मिला। बेचारी ओल्गा ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया और अब ये तीनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किकी रिचर्ड और ओल्गा को अकेला छोड़कर ही वहां से चला जाता है। अब रिचर्ड और ओल्गा को कुछ क्राउज मिलते हैं, जिससे रिचर्ड को पता चलता है कि यह जगह स्टोडा नहीं बल्कि स्टेरियो है, यानी किकी ने इन दोनों को धोखा दिया, जिससे रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा बेचारी ओल्गा पर निकाल देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे ओल्गा उदास होकर अपने फ्रेंड ओलिव पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो अपने इकलौते दोस्त ओलिव को भी खो देती है। वहाँ धोखेबाज किकी म्यूज़िक शो में पहुँच जाता है, जहाँ वो अपना बनाया हुआ गाना गाने लगता है, पर वहाँ उसकी जगह कोई दूसरी पैरट आ जाती है, जिसने किकी की पहचान और गाना चुरा लिया था। ये सब देखकर किकी के तोते उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वो कुछ बर्ड से सुनता है कि स्ट्रोक्स की कम्युनिटी उड़कर अफ्रीका जा रही है और तभी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने रिचर्ड के साथ गलत किया और वो रिचर्ड को बचाने के लिए निकट पड़ता है। जहाँ रास्ते में उसे ओल्गा नज़र आती है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में खोई हुई थी, इसलिए किकी ऑनलाइन होने की वाली वायर को कट कर देता है। पर ओल्गा किकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। किकी उसे बताता है कि रिचर्ड अकेले ही समुंदर पार करने के लिए उड़ने वाला है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड को हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ ओल्गा मुझे रिचर्ड के लिए माफ़ कर दो। और फिर वो रिचर्ड को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। किकी रिचर्ड से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और ओल्गा रिचर्ड को कहती है कि मैं पहले ही ओलिव को खो चुकी हूँ, पर मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। रिचर्ड इन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता, पर वो तेज़ हवा की वजह से नीचे गिरने लगता है। तब ओल्गा और किकी भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ते हैं और इन तीनों के साथ मिल जाने की वजह से इन दोनों की भी जान बच जाती है और वे तीनों आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। यह खूबसूरत नज़ारा देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से इन तीनों के सामने एक एरोप्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से किकी और रिचर्ड ओल्गा से अलग हो जाते हैं। पर फिर भी वो दोनों किसी तरह से ओल्गा को पकड़ लेते हैं, पर बेचारी ओल्गा बेहोश हो जाती है और ये तीनों बड़े से समुद्री जहाज़ के स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जहाँ किकी और रिचर्ड ओल्गा को होश में लाने के लिए कोशिश करने लगते हैं, पर ओल्गा उठती ही नहीं है। तब रिचर्ड ओलिव को आवाज़ देता है और ओल्गा को ठीक करने को कहता है, जिससे ओल्गा सच में होश में आ जाती है। अब रिचर्ड और किकी इसको होश में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब ओल्गा को भी ओलिव वापस मिल जाता है। अब प्यारा रिचर्ड भी ये बात मान लेता है कि मैं एक स्ट्रोक नहीं बल्कि एक स्पैरो हूँ। पर
अब वो इस बात से परेशान होता है कि क्या उसे उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली अपनाएगी। ओल्गा कहती है कि इसका पता लगाने के लिए हमें उनके पास जाना होगा और वहाँ रिचर्ड की फैमिली गर्मी से बेताब होकर पानी की तलाश में होती है, जहाँ एक बर्ड उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें पानी के पास ले जाता हूँ, पर कोर्टियास उसकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैक्स कहता है कि डैड हमें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, हमारे ग्रुप को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कोर्टियास मैक्स पर गुस्सा करने लगता है। तो मैक्स वहाँ से नाराज़ होकर कहीं चला जाता है, जहाँ उसे एक केव नज़र आता है। वो इसके पास आ जाता है और तभी मैक्स को कोई इस केव के अंदर खींच लेता है और अब रिचर्ड, ओल्गा और कीकी भी अफ्रीका पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ऑनलाइन बर्ड्स ये बताते हैं कि मैक्स मुसीबत में है, क्योंकि उनके ऑनलाइन ग्रुप में इसी बारे में बात हो रही होती है। वो रिचर्ड के कहने पर उन्हें वहाँ लेकर चले जाते हैं और वहाँ कोर्टियास और उसका ग्रुप इस केज में नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो केज काफ़ी साइज़ में छोटा होता है। और तभी रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो रिचर्ड को बताती है कि मैक्स इस केव के अंदर है, हमें इसके पैरों के निशानों से पता चला है। इस पर रिचर्ड बगैर कुछ सोचे अपने दोस्तों के साथ इस केव में आ जाता है। इन्हें वहाँ मैक्स भी मिल जाता है। वो चारों इस केव से बाहर आने लगते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा एनिमल आ जाता है जो इन सब पर अटैक कर देता है। उसे रोकने के लिए कीकी अपना डांस स्टार्ट कर देता है, पर वो उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाता। तभी रिचर्ड कीकी और ओल्गा को मैक्स को बाहर ले जाने को कहता है और ख़ुद उस एनिमल का ध्यान भटकाने लगता है और रिचर्ड इस एनिमल को इसके ही केव में दबा देता है। लेकिन इस केव को टूटा हुआ देखकर उन सबको ये लगता है कि रिचर्ड भी दम तोड़ गया, लेकिन तभी रिचर्ड मिट्टी में से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब रिचर्ड अपने स्ट्रॉ ग्रुप को अपने दोस्तों से मिलवाता है। रिचर्ड के डैड भी रिचर्ड से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जो भी हो, पर तुम मेरे बेटे हो, जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है। और रिचर्ड के डैड रिचर्ड को ग्रुप का लीडर बना देते हैं। सभी रिचर्ड को फॉलो करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स की कदर किया करें। बेशक फ्रेंड्स मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।